दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद मिरर। पंचायत चुनाव के दौरान मात्र 3 शिक्षकों की मौत बताने वाली योगी सरकार अब यू टर्न लेने लगी है। चौतरफा विपक्षी हमले के बाद अब सरकार की तरफ से जो ट्वीट सामने आया है उससे साफ है कि सरकार बिल्कुल बैकफुट पर है और अपनी सफाई देने में जुटी हुई है। सीएम दफ्तर द्वारा किए गए ट्वीट में लिखा गया कि चूंकि राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस जब निर्धारित हुई थी तब कोरोना संक्रमण नहीं था। सीएम दफ्तर की तरफ से ट्वीट में कहा गया कि शिक्षा मित्र, रोजगार सेवक आदि की मृत्यु की दशा में परिवार के एक सदस्य का उस पद पर समायोजन किया जाए। इतना ही नहीं, ट्वीट में यह भी कहा गया कि राजकीय कर्मी की मृत्यु की स्थिति में नियमानुसार परिवार के एक सदस्य का राजकीय सेवा में समायोजन किया जाए। पहले पंचायत चुनाव करा के पूरे प्रदेश को कोरोना की लहर में झोंकने वाली योगी सरकार के सामने जब कोरोना से हुई सरकारी मौत का आंकड़ा सामने आने लगा तो सरकार के भी होश उड़ गए। पंचायत चुनाव में मौत के आंकड़े को छुपाने व अपने दामन को बचाने के लिए सरकार द्वारा 3 शिक्षकों की मौत की सूची जारी कर दी गई, जबकि यदि सभी विभागों के आंकड़े ले लिए जाएं तो हजारों कर्मचारी कोरोना संक्रमण के कालगाल में समा गए। कुछ शिक्षक संगठनों के द्वारा और उसके आधार पर विपक्ष के कुछ नेताओं के द्वारा जो लगातार एक गलत सूचना दी जा रही है कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान बेसिक शिक्षा परिषद के 1600 कुछ शिक्षकों की मृत्यु हुई है, यह आंकड़ा पूरी तरह से गलत है, निराधार है। पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मात्र 3 शिक्षकों की मृत्यु हुई है। हमारी उन शिक्षकों के प्रति संवेदना है और उनके आश्रितों को सरकार नौकरी भी देगी और 30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करेगी। यदि हम सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र में सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 13 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन अधिकारी का कहना है कि जीओ के मुताबिक सिर्फ 1 कर्मचारी ही अनुमन्य है। पंचायत चुनाव के दौरान 13 कर्मचारियों अधिकारियों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इससे 9 कर्मचारियों की रिपोर्ट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्राप्त हुई और 4 कर्मचारियों की रिपोर्ट एक जिला कृषि अधिकारी के माध्यम से प्राप्त हुई, एक जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से प्राप्त हुई, एक क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी के माध्यम से प्राप्त हुई और एक एक्सीएम PWD निर्माण खंड के माध्यम से प्राप्त हुई कि उनके कर्मचारी जो चुनाव में लगे हुए थे उनका स्वर्गवास हो गया। तो कुल 13 आदमियों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें जो शासनादेश है उसके अनुसार सिर्फ 1 कर्मचारी जो टीचर हैं स्वर्गीय विजय कुमार साहब की, उनकी अनुमन्यता बनती है 15 लाख रुपए की, वो शासन को भेज दिया गया है। पहले सरकार ने अपने जिद में चुनाव कराया। तमाम मंत्री, सांसद व विधायक पंचायत चुनाव रोकने के लिए गुहार तक लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार अब सरकार की हालत उस मुहावरे की तरह हो गई है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहरहाल सरकार की जल्दीबाजी ने उसकी किरकिरी जरूर कराई, लेकिन उन लोगों के दिलों पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने अपने को खो दिया और अब सरकार भी उसे दगा देने में लगी हुई है। आनंद कुमार चौबे, जनपद मिरर, सोनभद्र।